तो जी मेरे सारे दोस्त मेरे से बार बार पूछते हैं कि तुम यार दिन भर खाते रहते हो तब भी जो है तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसा नहीं है कि कहीं ये निकल गया हो, पेट निकल गया, चर्बी इकट्ठी ज़्यादा हो गई हो। उसका रीज़न क्या है मैं बताऊँ आप लोगों को। रीज़न ये है कि मैं खाता तो हूँ, अभी इस टाइम वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, बाकी वर्कआउट मैं करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ कई दिनों से। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा हूँ, टाइम भी है मेरे पास, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट नो द रीज़न। लेकिन मैं खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ। आप लोग कहोगे दिन भर खाते ही रहते हो। आप बताऊँ, मैं आप लोग को बताऊँ, मैं कोई भी चीज़ खाता हूँ ना उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। मम्मी हालांकि बहुत ज़बरदस्ती दे देती हैं, लेकिन मैं अब क्या, मैं मतलब हमेशा से ही, अगर मम्मी मेरी अगर मेरे को 3 रोटी देती है तो मैं उसमें से भी 1.5 रोटी ही खाता हूँ। और मैं जहाँ तक हो सकता है ना भाई, खाने पर उतना ध्यान नहीं देता, खाने पे उतना ध्यान नहीं देता घर पे, क्योंकि मुझे पता है घर वाले ज़बरदस्ती खिलाएंगे। बाहर मुझे भूख लगती है जब मैं रहता हूँ, लेकिन कुछ बनाने नहीं आता उतने अच्छे से, तो बना नहीं पाता। हल दाल चावल कभी कभार बना देता हूँ, भिंडी का भुजिया बना देता हूँ। और जितने कैलोरीज कम खाओगे उतना बढ़िया बॉडी बनेगा। मेरा तो बॉडी पहले से बना हुआ था। अब देखो, शेप शेप को बस मैनेज करना है हम लोग को, अपने बॉडी के शेप को। शेप समझ रहे हो, शेप इधर उधर ना होए बस। तो जी ये रहा देखो बॉडी। अभी मैं बैठ के ये खा रहा हूँ, पपीता खा रहा हूँ। यू नो व्हाट, पपाया। पपाया खाओगी, पपाया। बॉडी बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। बॉडी तो अब कोई भी दवा लेके, ये सब लेके, डब्बा लेके, वो लेके, वो भी हालांकि एक अच्छी, अगर जो एथलीट रहते हैं, जो चैम्पियनशिप की तैयारी, वो इम्पोर्टेंट रहता है भाई। विदाउट विदाउट उसके आप उतना उस पीक पे नहीं पहुंच पाओगे, अपने बॉडी को उतना पॉलिश नहीं कर पाओगे। उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जो कहते हैं नहीं, उन नहीं करना चाहिए, उनकी बॉडी देख लेना आप, कभी भी उस लेवल का नहीं रहेगा। वो चीज़ करने के लिए जो चैम्पियनशिप लड़ते हैं, बॉडी बिल्ड, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी वॉडी दिखाते हैं ना, तो उसमें भाई मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो दवा वगैरह इम्पोर्टेंट रहता है उसमें। और मेरा देखो, मेरा नॉर्मल सा बॉडी है, एकदम ऐसा नहीं है कि मैं भैंसा हूँ। नॉर्मल सा बॉडी है, बस यही है, फैट इकट्ठा नहीं होने देता। खाता हूँ, दिन में 8 बारी 7 बारी भी खाता हूँ, लेकिन क्वांटिटी एकदम थोड़ा रखता हूँ, एकदम थोड़ा रखता हूँ। एक रोटी, रोटी तो 2 बारी दिन में खाता हूँ, एक 1.5 1.5 रोटी, 2 2 रोटी, एक बार सुबह में, एक बार रात में। रात में मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, रात में चावल ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन मम्मी जो है, मम्मी मेरी शाम में, रात में बना ही देती हैं। खा लूँ। ये सुन रहे हो आप, आवाज़ सुन रहे हो, ये देखो। अभी टाइम पता है क्या हो रहा है? 6:30। 6:30 बजे ये हाल है, बताओ गांव में। तो जी मैं अभी यहाँ पे बैठा था तो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें याद आ रही थी। जब मैं दिल्ली में था, या फिर मैं वाराणसी में था, या मैं जब भी कहीं गया हूँ बाहर रहने के लिए, कोई छोटा सा फ्लैट, 2 BHK, इन सब में रहा हूँ, मुझे यहाँ की याद क्यों आती है अब मैं बता दूँ आपको। रीज़न ये है, ये चीज़ देख रहे हो आप, ये सब मुझे बना बनाया मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मेहनत नहीं किया है, ना इसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है। बाप का, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का, पिताजी के पिताजी का इन्वेस्टमेंट जो है, वो सारी चीज़ों से बना हुआ है। और
मैं कितना भाग्यशाली हूँ सोचो, हाउ, कि मेरे को सब चीज़ बना बनाया मिल गया। हालांकि मेरे से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, लेकिन मुझे जितना मिला है मैं उतने में खुश रहने वाला लड़का हूँ। ऐसा नहीं है मुझे किसी को कितना मिला, किसी को वो मुझे देखना नहीं है ना, मैं देखता हूँ कभी किसी का। तो मैं इस बात से कभी कभी ये जब बैठता हूँ अपने घर के बाहर और जब देखता हूँ कि यार ये देखो, खाली ज़मीन, घर के सामने मंदिर, मम्मी का प्यार, दादी का प्यार, पापा का प्यार, सारे लोग, भाई, सब लोग हैं साथ में, मुझे किस चीज़ की कमी है धरती पे। घर के बाहर चलो मेरा बगीचा, घर के थोड़ा सा और आगे बढ़ो खेत, सब कुछ तो है हमारे पास। लेकिन इतना होने के बाद भी लोग पैसा 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 पैसा। मैं भी ऐसा नहीं है, मैं भी, मेरे अंदर भी वो आता है कि भाई पैसा पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको, हर एक इंसान को चाहिए पैसे। तो जी पैसे के पीछे भागे। हालांकि मेरे मेरे को लव है, पैसे से प्यार है भाई। मैं चाहता हूँ। तो जी मैं जब बैठता हूँ ना, मुझे यहाँ पे सुकून मिलता है, सुकून। वो कोई कुछ भी कहे कि घर पे बैठा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो आप, मैं अपना काम भी करता रहता हूँ साथ में, घर पे हूँ, मम्मी पापा को सपोर्ट भी करता हूँ। रीज़न क्या है घर पे रहने का? एक अकेला इंसान, मेरे पिताजी, अगर वो घर पे हैं, घर से कहीं चले गए मान लो, अब मेरी दादी मम्मी अकेले, अब उनमें से किसी को, मेरी दादी का एज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 70 के आसपास हो गई है वो, अगर उनको कुछ हो गया तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे। मैं, हालांकि मैं कहीं रह सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, मैं दिल्ली में भी गया था तो फिर मैं रुक सकता था वहाँ पे, 4-6 महीने 8 महीने बाद ही आता। वाराणसी तो मेरा परमानेंट है, वहाँ पे भी मैं रह सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं रहता? अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है जी। मुझे काम लगता है तो मैं चला जाता हूँ, महीने 1.5 महीने 20 दिन 25 दिन मैं रह के फिर वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकता कि मैं छोड़ के चला जाऊँ बाहर, बस रहने लगूँ हमेशा परमानेंट, वो नहीं हो सकता मेरे से। हाँ, मैं इस तरीके से रह सकता हूँ जब मैं अपना घर खुद का, वहाँ पे कहीं भी बाहर, जहाँ पे भी मेरा काम अच्छा खासा चल रहा है, वहाँ पे खुद का घर बनवा लूँ, चाहे मुझे वो कहीं भी जगह, कोई भी जगह हो, चाहे दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अपना कहीं भी हो, और मेरी फैमिली मेरे साथ वहाँ पे रहे। और ऐसा नहीं है मैं फ्लैट्स नहीं, खुद का परमानेंट, खुद का घर, अच्छा खासा वहाँ पे ज़मीन हो, वो सारी चीज़ें, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी फैमिली को साथ में रख के ही। कौन आ रहा है भाई? अच्छा, तो अपनी फैमिली को साथ में रख के ही जो है कि उसके बाद अ, मैं सरवाइव कर सकता हूँ कहीं भी बाहर। तो रीज़न यही है। और अ, अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी कि अगर ये घर जो है ये वाला, ये हम लोग यहाँ पे पूरा एकदम इसको खाली करवा के, और यहाँ पे अगर गैराज बनवा दें तो कितना प्यारा लगेगा, और इसको एक फ्लोर और करवा दें इस वाले को, और थोड़ा डिज़ाइनिंग वगैरह न्यू लुक में आ जाए तो कितना बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे एक गेट तगड़ा लगवा दें, मंदिर थोड़ा बड़ा करवा दें। तो दिमाग में बातें आई हैं, इसके बारे में सोचूंगा आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेहनत करूँगा करूँगा। अब तो पिताजी का, दादाजी का जो करना था वो लोग कर दिए हैं, इतना दिए, बहुत दिए, अब हम लोग का है। मैं अपने पिताजी के लिए क्या करता हूँ, मेरे मम्मी के लिए क्या करता हूँ, दादी के लिए क्या करता हूँ, भाई के लिए क्या करता हूँ। अब मेरा दायित्व जो है, दायित्व हिंदी संस्कृत में समझाओ। और माई दादी इज इन द हाउस, जा रही पूजा करने जी, परेशान नहीं करते इनको। तो मेरा दायित्व जो बनता है उसके बारे में मैं बोलूँ तो मैं, देखो, मैं कोई रिश्ता छोड़ नहीं सकता, मुझसे छूटता नहीं है। वो कैसा भी रिश्ता, दवा भाईचारा हो, दोस्ती हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, मेरे से नहीं छूटता। रीज़न ये है कि मेरे घर वाले कभी भी ऐसा नहीं बोले हैं कि आप किसी के साथ हो तो उसको 4 महीने उसके साथ रह के 5वें महीने में उसको छोड़ दो, 2 साल रह के उसको छोड़ दो। लेकिन ये भी बोले हैं कि, अब देखो मैं बातें बता रहा हूँ तो घर की बातें हैं भाई, जो बता रहा हूँ उसे बता रहा हूँ, आप सुन लेना, और अगर अच्छा लगे तो उसको अपने दिमाग में उतारना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेरे से रिश्ता नहीं छूटता।
पता नहीं क्यों लेकिन नहीं छूटता। और ना मैं किसी के साथ गद्दारी कर पाता हूँ, मैं गद्दारी कर लूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, नहीं। मेरे मेरे पास अगर है, मैं अपना जान तक दे दूँगा तुमको, अगर मेरे दिल दिल में तुम बस गए हो तो। लेकिन तुमने अगर मेरे साथ अपनी चतुराई दिखाई, समझ रहे हो, और मेरे साथ थोड़ा भी धोखा किया, फिर मोड़ के मैं नहीं देखता है उस इंसान को, कभी कभी नहीं देखता। बहुत गंदा आदत है, पता नहीं, मतलब कि तुम बगल से जाते रहोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मुझे हमेशा से लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लाइफ में। मैं यही चाहता हूँ हमेशा से कि कोई भी रहे मेरे लाइफ में, दोस्त रहे, यार रहे, परिवार रहे, सब परिवार की भी लॉयल्टी मैं चेक करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ परिवार भी लॉयल तरीके से रहे, एकदम मुंह पे मेरे को गाली दे दे चलेगा, परिवार की बस बात कर रहा हूँ और कोई नहीं दे सकता। परिवार मेरे मुंह पे गाली दे दे लेकिन मेरे साथ लॉयल रहे, एकदम लॉयल रहे, भाई मेरा भाई हो, बहन हो, माँ बाप तो वैसे भी लॉयल नहीं रहते हैं यार, वो लोग कभी आपके साथ बुरा कभी कुछ कर ही नहीं सकते, जहाँ तक मैं अपने माँ बाप को जानता हूँ। वो बाकी अभी दुनिया में बड़ा फैला हुआ है कि ये वो बाप ने उसका ज़मीन ले लिया, ये माँ ने उसका ये कर दिया, वो कर दिया, वो बात की बात है, वो सब उनका पार्ट है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ माँ बाप सब दे देते हैं, बचपन से बहुत दिया है, देते रहेंगे और ले भी लेंगे, मेरा कुछ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ले लें। मैं तो चाहता हूँ मेरी जान मांगे मैं वो दे दूँ। तो अभी अब लोग कहेंगे ओ सी ओ, मीम मत बनाना, मीम ओ ऐसे बोलेंगे ओ, क्या बोलते हैं, एक कौन सा चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, कलयुग, कलयुग का ऐसा बेटा, ऐसा बेटा, ऐसा मत कर देना भाई। देखो जो बात है मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरा नेचर जैसा है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं, आप मेरे दोस्तों से भी कभी पूछोगे, किसी से भी पूछोगे जो मेरे साथ पर्सनली जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, बाकी दो लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो लोग आपको बताएंगे कि मैं कैसा लड़का हूँ, समझ रहे हो। अरे यार इतना लंबा लंबा वीडियो बन जा रहा है, तो चलो मैं अपना बस थोड़ी देर बैठते हैं, टाइम वाइम पास करते हैं, फिर चलते हैं अंदर, खाना वाना देखते हैं क्या बन रहा है जी। चलो दोस्तों, मेरा पेट ना निकलने का रीज़न क्या है पता है? पेट मेरा अभी निकल रहा था लेकिन अभी फ़िलहाल सही हो गया। ना निकलने का रीज़न क्या है? देखो मैं सुबह में खाया था 3-4 बारी, अब रात में क्या कर रहा हूँ पता है? ये देखो थोड़ी सी एकदम चावल लिया हूँ, एक ये छोटा सा कटोरी में, और थोड़ा सा सब्जी लिया हूँ, तो जी इस वजह से मेरा नहीं निकलता, क्योंकि मैं बैलेंस कर देता हूँ। कभी हो गया मेरा खाना, 2 पीस पनीर है, 2-3 काजू है, थोड़ा ग्रेवी, बस हो गया। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा, घर में रहा एकदम अच्छे से। आज कई दिन बाद घर पे रहा हूँ, नहीं तो वहाँ से आया भी था तो भी एक दिन आराम करने को मिला था, बाकी दूसरे दिन से मैं फ़ोन को लेके, बाइक्स को लेके परेशान हो गया था। मैं सोच रहा हूँ तो कुछ दिन के लिए चला जाऊँ दीदी के यहाँ पे गया, या चला जाता हूँ नेपाल बॉर्डर पे, मतलब मेरे जीजू के यहाँ पे, उनके यहाँ पे चला जाता हूँ, या फिर एक दीदी है यहाँ पे कुछ 40 किलोमीटर दूर, उनके यहाँ पे जाता हूँ, 2-4 दिन घूम के आते हैं। वहाँ पे मन कर रहा है घूमने का, उनके यहाँ पे चला जाता हूँ, मज़े करते हैं। अभी देखता हूँ, फ़िलहाल मैं बात करूँगा, देखूँगा जो प्रेजेंट में रहेंगे उनके यहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि दोनों दीदी बहुत दूर चली जाती हैं। एक चली जाती हैं कोलकाता अपने घर वालों के साथ, उनकी शादी यहीं पे हुई, दोनों की शादी यहीं पे हुई है, 35-40 किलोमीटर के दूरी पे जो है शादी हुई है। लेकिन वो लोग के परिवार वाले रहते हैं, एक लोग के, दोनों के कोलकाता ही रहते हैं, और जो मेरे बड़े वाले जीजू हैं वो रक्सौल बॉर्डर पे रहते हैं, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में उनका है, SSB में। आपसे मिलवाया तो हूँ। चलो बात करते हैं, फिर बताते हैं आपको। मैं खाना खाता हूँ, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड नाइट एवरीवन, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग मी। अस कहाँ, हमें अस मतलब मम्मी रहती तो फिर अस हो जाता, कुछ नहीं, अस बस छोड़ो, जाओ एंजॉय करो। जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड नाइट, खाता हूँ मैं, सोते हैं, मिलते हैं कल, जय श्री राम।